Hey everyone, welcome to निशित कंचन. Today is our third day of 30 word series जिसमें हम एक वर्ड लेंगे डेली और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनियम और इडियम्स करेंगे. तो आज का वर्ड हमारा होगा अबेट. आज हम अबेट से रिलेटेड सारे सिनोनिम, एंटोनियम और इडियम्स कवर करेंगे. अबेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी वर्ब. और अबेट का मतलब क्या होता है? कम होना या शांत होना. तो ये दो मतलब कम होना, शांत होना अबेट के मीनिंग है. तो इसके सिनोनिम्स में हम क्या लिखेंगे? अगर हम अबेट वर्ब की फॉर्म में तो सारे हम वर्ब की फॉर्म में वर्ब लिखेंगे वर्ड सारे. फर्स्ट लिखेंगे ड्विंडल. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ड्विंडल. डिमिनिश. डी से रिलेटेड काफी वर्ड्स हैं इसमें जिसका मतलब होता है कम होना. डिक्रीज, डिक्लाइन. डिक्लाइन का मतलब मना करना भी होता है और कम होना, किसी चीज का नीचे गिरना. डिक्लाइन. डिप्लीट. डिप्लेट. दोनों साथ साथ में आ जाओ. डिप्लीट, डिप्लेट. तो ये 6 वर्ड्स डी से रिलेटेड है, इनको साथ में हम याद करें. डिविंडल, डिमिनिश, डिक्रीज, डिक्लाइन, डिप्लेट, डिफ्लेट. लेसन, कम होना किसी चीज का. और हम इसमें क्या लिखेंगे? किसी चीज का श्रिंक होना, सुकड़ जाना. इसको सुकड़ जाना बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रिंक होना, कम होना कोई चीज. कॉन्ट्रैक्ट होना. अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट अगर नाउन की फॉर्म में होगा इसका मतलब होगा अग्रीमेंट. ठीक है. अगर ये वर्ब की फॉर्म में होगा तब इसका मतलब होगा कोई चीज कम होना, सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कोई चीज, तो इसका मतलब होगा कम होना. नेक्स्ट लिखेंगे हम कम होना तो किसी चीज का वेन होना. फेड होना. फेड होना मतलब कोई चीज, किसी चीज की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है. फेड होना. इधर मुरझा जाना, इसका सिनोनिम हो सकता है. और हम इसमें क्या लिखेंगे? रिसीड. रिसीड का एक मतलब होता है दूर जाना, और एक रिसीड का मतलब होगा कम होना. दो मतलब होते हैं रिसीड के, दूर जाना और कम होना. और एक इसमें क्या लिखेंगे हम? सबसाइड, मतलब कम होना किसी चीज का. एब, टेपर. इन सब का मतलब है किसी चीज का कम होना. अबेट सारे वर्ब के फॉर्म में है. किसी चीज को कम करना, जैसे इसमें लिखेंगे हम मिनिमाइज करना, कम करना, रिड्यूस करना. और इसमें क्या लिखना है? रिड्यूस करना. प्रोन, कट, कट करना कोई चीज. और क्या लिख सकते हैं इसमें? मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना. इसमें लिख सकते हैं प्लंज. प्लंज मतलब गिरना.
होता है ढेर और एक मतलब होता है गिरना। किसी चीज़ के प्राइस गिर जाते हैं तब तुम बोलते हैं प्राइस आर स्लम्प्ड, प्राइस गिर गए। और इसमें क्या लिखेंगे हम, प्लंज। ये मैंने वर्ड्स आपको पहले करवाए थे, प्लंज, प्लमेट। इन सब का मतलब कोई प्राइस गिरना है, किसी चीज़ में कमी आना, प्राइस में कमी आना। इसमें हमने वो वर्ड्स भी किए थे जिसका मतलब होता है, एक वर्ड होता है नोज डाइव, गिरना, कम होना, प्राइस का कम होना। इसमें हमने वर्ड्स किए थे टोपल, टम्बल, कोलैप्स। तो ये उन वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना, और इनका मतलब होता है कम होना। वो चीज़ फिजिकली गिरना किसी चीज़ का, उनका मतलब वो होता है नोज डाइव। और इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉल डाउन। प्लेस है फॉल डाउन, गिरना, कम होना, प्राइस कम होना मतलब। अब हम अगर किसी चीज़ को शांत होना से रिलेटेड वर्ड्स करते हैं हम, अगर किसी को पेन हो रहा है तो उस चीज़ को, पेन को कम करना, तो उसे क्या लिखते हैं हम, सूथ। शांति मिल गई थोड़ी, पेन कम हो गया, रिलीफ मिल गया। रिलीफ, रिप्राइज, रिलैक्स, शांति मिल गई, रिलैक्स हो जाना। मॉडरेट, रिलीफ मिलना, एले, शांति मिलना, एले। इन सब का मतलब पेन कम होना, थोड़ा रिलैक्स फील करना। मिटिगेट, कम होना, मिटिगेट। रेस्पाइट, एक वर्ड होता है रेस्पाइट। तो इन वर्ड्स का मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ में राहत मिलना, पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उस चीज़ की कमी मिला, रिलैक्स होना, सूथ, रिलीफ, रिप्राई, रिलैक्स, मॉडरेट, एले, मिटिगेट, रेस्पाइट। इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ शांत होना, मतलब पेन कम होना या ऐसा कुछ। और उनका मतलब होता है कम होना, मतलब कोई चीज़ है उसका कम होना। ये सारे वर्ब की फॉर्म में है ये वर्ड्स। अब इससे रिलेटेड हम इडियम्स करते हैं। तो कम होने से रिलेटेड इडियम्स क्या बोले, फ्रेजेस होंगी, फ्रेजेस। इडियम्स में सब फ्रेज लिखेंगे हम। फर्स्ट क्या है, लेट अप। लेट अप मतलब कम होना किसी चीज का। डाई डाउन, कम होना, कट डाउन। बियर ऑफ, टेल ऑफ। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि हमने डबल एफ वाला ऑफ यूज किया है। बियर ऑफ, टेल ऑफ, एक होता है ईज ऑफ। तो ईज ऑफ में हम एक एफ वाला यूज करते हैं, ईज ऑफ, फॉल, शॉर्ट ऑफ, कमी होना किसी चीज में, फॉल शॉर्ट ऑफ। इसमें भी हमने एक एफ यूज किया है, फॉल शॉर्ट ऑफ। तो ये इन सब का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, कम होना। इससे रिलेटेड आप एंटोनिम्स करते हैं। ये सारे फ्रेजेस वर्ड्स आप नोट डाउन जरूर किया करो। अबेट से रिलेटेड एंटोनिम्स करेंगे। कम होना, अबेट मतलब कम होना, तो इससे रिलेटेड एंटोनिम्स क्या हो, किसी चीज को बढ़ाना है, किसी चीज का बढ़ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज करना। वहाँ क्या लिखा था, डिक्रीज, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, बढ़ना किसी चीज का। इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई। मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ाना। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर्स होते हैं ना जो जिसका वॉल्यूम हाई होता है, एम्पलीफाई, बढ़ाना। इनहेंस करना मतलब बढ़ाना।
एलिवेट करना। एलिवेटर्स होते हैं ना, एलिवेटर्स किसको बोलते हैं, जो लिफ्ट होती है उनको बोलते हैं एलिवेटर। एस्केलेट करना। एस्केलेट करना, बढ़ाना किसी चीज को। एस्केलेटर जो होते हैं, चलने वाली सीढ़ियां होती हैं उनको बोलते हैं एस्केलेटर। एस्केलेट बढ़ाना, एस्केलेटर चलने वाली सीढ़ियां, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं। और इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑगमेंट बढ़ाना, एक्सेलरेट बढ़ाना किसी चीज को। एग्रावेट करना, सिचुएशन को, मतलब किसी कोई सिचुएशन खराब चलती है उसको और खराब करना, उसको और बढ़ा देना, एग्रावेट होता है वो। और इसमें क्या लिखेंगे हम, स्पीड अप करना, ग्रो करना, राइज, प्रोलिफरेट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोलिफरेट करना बढ़ाना। मशरूम, मतलब क्या, किसी चीज को बढ़ा देना। तो ये सारे इनका मतलब होता है बढ़ाना, उन सब का मतलब होता है कम होना। इंक्रीज, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई साथ साथ में याद हो सकते हैं। इनहेंस, एलिवेट, एस्केलेट, ये साथ साथ में याद कर सकते हैं हम। एस्केलेट, एलिवेट को याद करना अच्छे से। ऑगमेंट, एक्सेलरेट, एग्रावेट, स्पीड अप, ग्रो, राइज, प्रोलिफरेट, मशरूम। तो सबका मतलब बढ़ाना किसी चीज को। तो ये सारे हमारे वर्ड्स हमने कवर कर लिए एक वीडियो में। वेट की रिलेटेड सिनोनिम, एंटोनिम, इनमें हमारे कम होने से रिलेटेड सारे वर्ड्स कवर हो गए, बढ़ाने से रिलेटेड सारे वर्ड्स कवर हो गए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो भी स्टडीज़ ग्रुप है उनमें शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।